हिंदू मुस्लिम को लेकर, उसी रास्ते पर कांग्रेस भी चलने लगी है। वो भी लव जिहाद की बात करने लगी है, मंदिर मस्जिद की बात करने लगी है। वो तो हो ही रहा है। अभी हमारे साथी मेरे साथ जो बैठे हुए हैं जयवीर जी, अभी जयवीर जी यही तो कह रहे थे कि कांग्रेस भाजपा से अलग कैसे। कुछ मामलों को छोड़ दें तो इस पार्टी का पूरा जो स्ट्रक्चर है, यह स्ट्रक्चर ब्रह्मनिकल है। खासतौर पे कांग्रेस पार्टी का आप संगठन के अंदर जो आप ढांचा देखेंगे वो पूरा ब्रह्मनिकल ढांचा है। इसलिए एजेंडा के लेवल पर भी अगर राहुल गांधी की बातों को आप माइनस कर दें तो आप देखिएगा पूरे कांग्रेस पार्टी का एजेंडा जो है इसी तरह से होता है। मुझे तो अब भी याद है जब मोहन भागवत ने पहली बार कही थी आरक्षण के समीक्षा की बात, उस समय जो है मनीष शर्मा कोई इसके नेता होते थे, मनीष शर्मा जहां तक मुझे याद आ रहा है, उसने कहा था हाँ आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। तो जो बीजेपी का जो अप्रोच होता है वही अप्रोच कांग्रेस का होता है मोटा मोटी एजेंडा के लेवल पर। लेकिन हाल के दिनों में जो है पिछले 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का ऐसा खेल खेला, धर्म की चाशनी में राजनीति को ऐसा लपेटा कि जो है कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। कांग्रेस ने शुरुआती दौर में आप देंगे जब बीजेपी का चल रहा था धर्म वाला मुद्दा, उस समय कांग्रेस के राहुल गांधी अपना जनेऊ दिखा रहे थे, कभी ललाट पे चंदन घिस रहे थे, और वो हार्ड हिंदुत्व के जो है पैरेलल में बीजेपी का जो हार्ड हिंदुत्व है उसके पैरेलल में कांग्रेस अपना सॉफ्ट हिंदुत्व लेकर आई थी। लेकिन उस समय सवाल ये उठने लगा कि अगर जनता को हिंदुत्व ही चाहिए तो फोटो स्टेट या जीरोक्स हिंदुत्व लेकर क्या करेगी। असली वाला कॉपी जब मौजूद है, बीजेपी तो असली हिंदुत्व है, बीजेपी से ज्यादा थोड़ा ही कांग्रेस कट्टर हो सकती थी। इसलिए कांग्रेस उस मामले में फेल हो गई। असली हिंदुत्व उपलब्ध है, कोई फोटो स्टेट क्यों लेगा। अब जो है हाल के दिनों में जो सामाजिक आधार बसपा की तरफ से तैयार हुआ या सोशल मीडिया की वजह से पूरे देश में जो मीडियम जो मध्यम वर्ग तैयार हुआ SC ST OBC कम्युनिटी का, वो अपने अधिकारों को लेकर हो गया सजग। चाहे EVM का सवाल हो, चाहे जाति जनगणना का सवाल हो, चाहे रिजर्वेशन का सवाल हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन का सवाल हो, इन तमाम चाहे जाति जनगणना का सवाल हो, इन तमाम सवालों पर SC ST OBC कम्युनिटी मुखर हो गया। और खास तौर पे अपने हक अधिकार और भागीदारी के सवाल पर यह कम्युनिटी बहुत मुखर हो गया। और सब लोग जानते हैं कि इस देश में कमंडल का जवाब मंडल से दिया जाता है और इतिहास इस बात का गवाह भी है। तो इस कमंडल का जवाब मंडल से देने के लिए राहुल गांधी को यह बात समझ में आ गई। कुछ लोग उनके सर्किल में ऐसे आ गए कि उनको यह बात शायद समझा दिया हो, या फिर जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने उसके बाद जो है सोशल जस्टिस जो है कांग्रेस के एजेंडे में आ गया। तो अब जो दिखावा है राहुल गांधी का, जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी का तो मैं बिल्कुल दिखावा नहीं मानता। वो आदमी ड्राई ऑनेस्ट है, वो आदमी अपनी तरफ से परफेक्ट है। मेरी राहुल जी से मुलाकात है, उस आदमी में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है कि राहुल गांधी के सराउंडिंग में या कांग्रेस पार्टी का जो डिसीजन मेकिंग वाला जो धड़ा है, कांग्रेस पार्टी के वो लीडर जो डिसीजन मेकिंग में है, वो उन लीडरों का जो है जनेऊ बड़ा मजबूत है, तो उनमें दिक्कत है। राहुल गांधी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी चुनाव के पहले भी जाति जनगणना की बात कर रहे थे, चुनाव के बाद भी उस मामले पर राहुल गांधी अडिग दिख रहे हैं। इसका मतलब उस आदमी में कोई बेईमानी नहीं। एक बात तो तय है ना कि ये तो विपक्ष भी, सत्ता पक्ष या भाजपा वाले भी मानते होंगे, राहुल गांधी का बड़ा से बड़ा दुश्मन भी मान सकता है इस बात को कि राहुल गांधी कुछ भी हो सकता है लेकिन जातिवादी नहीं हो सकता है और सांप्रदायिक नहीं होगा, यह बात तय है। हाँ, उसकी पार्टी के लोग होंगे और हैं। तो अभी जो हिमाचल क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने RSS में कह दिया कि जाति जनगणना करा लीजिए लेकिन उसका राजनीतिक फायदा ना उठाया जाए। अब ये पहले तो मैं RSS पे ही जवाब दे दूं। RSS जो ये मूर्खतापूर्ण बात कर रही है, RSS वाले बताएं, ये जो अंबेडकर, सुनील अंबेडकर जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मोहन भागवत बताएं, बिना राजनीति अगर जाति जनगणना का राजनीतिकरण राहुल गांधी ने नहीं किया होता तो क्या ये मोहन भागवत और RSS को इस पे जवाब देना पड़ता। कहीं बिना राजनीतिकरण के इस देश में या पूरी दुनिया में, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैंने विश्व इतिहास पढ़ा है,
आज तक बिना किसी मुद्दे का राजनीतिकरण किए इस देश में किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मामले का राजनीतिकरण होगा। आप बताइए, जाति जनगणना के लिए तो हम लड़ रहे हैं 1.5 दशक से, ये कोई नई मांग है क्या? मंडल कमीशन की तमाम सिफारिशों को लागू किया जाए। आप मेरे 16 साल पुराने भाषण, कॉलेज जमाने में जब मैं भाषण देता था, उस समय मैं कहता था कि मंडल कमीशन की तमाम सिफारिशों को लागू किया जाए, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी दी जाए। तो हम तो 15-16 साल से मेरे जैसे लाखों लोग लड़ रहे थे, लेकिन हुआ क्या? कहीं कुछ हो रहा था? जैसे ही इस मुद्दे को जो है राजनीति ने पकड़ा, यह राजनीतिक मुद्दा बना, खासतौर पे राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया, तो इतना भी नमक हराम नहीं होना चाहिए, नैतिक बेईमान नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाया। राजनीतिक मुद्दा बना तभी तो आरएसएस को इस पर बयान देना पड़ रहा है, नहीं तो आरएसएस इस पर क्यों बयान देती है? जनगणना कराने के बाद करोगे क्या आप लोग? नहीं, प्लान क्या है आप लोगों का? जाति जनगणना कराने के पीछे हम लोग यह चाहते हैं, जाति जनगणना इसलिए हो क्योंकि इस देश के संसाधन पे जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी हो। मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। अभी जो आपने कहा जाति जनगणना पे अब राहुल गांधी क्या करेंगे, उस पे मैं आपको कनेक्ट कराता हूं लालू यादव के बयान से। लालू यादव ने क्या कहा? लालू यादव ने कहा कि हम बीजेपी आरएसएस से कान अमेठ के जाति जनगणना कराएंगे। अपने बोल रहा है, अभी कराएगी। आरएसएस बीजेपी को जाति जनगणना कराना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, और कान पकड़ के करवाएंगे। इसी आरएसएस बीजेपी से करवाएंगे। आपको क्यों भरोसा हो रहा? आरएसएस बीजेपी चाहती है कि हिंदू के नाम पर सब इकट्ठे रहे। अभी योगी जी ने बयान भी दिया, बटोगे तो कटोगे, तो वो क्यों जाति जनगणना कराएगी? जो लोग कह रहे थे ना बटोगे तो कटोगे वाले जो लोग हैं, जो 80 और 20 जो है इस लोकसभा चुनाव के पहले बोल रहे थे ना, विधानसभा चुनाव में 80 और 20 की लड़ाई है, उसको जनता ने दिखा दिया कि कहां बटा है कहां कटा है। पहले तो यह कि जो बटोगे कटोगे जो का मामला है, यह तो हिंदू धर्म खुद ही जातियों में बटा हुआ है, और जो देश के संसाधन हैं उससे जो SC ST OBC समाज कटा हुआ है। तो हम तो पहले से बटे हुए हैं, और बहुजन समाज संसाधन से, हिस्सेदारी से, भागीदारी से पहले से कटा हुआ है। तो SC ST OBC तो पहले से बटा और कटा हुआ है, वो है कहां नक्शे में। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।